गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको अर्थ अलंकार के पांचवें भेद मानवीकरण अलंकार के बारे में बताएंगे। अर्थ अलंकार के 5 भेद होते हैं मुख्यतः, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मुख्यतः 5 भेद होते हैं। तो आज हम उसके अंतिम भेद मानवीकरण के बारे में बात करेंगे। आइए जानते हैं कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या है। काव्य में जहाँ पर निर्जीव चीजों में, जड़ पदार्थों में मानवीय संवेदनाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मुझे पता है कि आपको ये परिभाषा नहीं समझ में आई, तो आइए इसको हम दूसरे शब्दों में समझते हैं कि काव्य में जहाँ पर कवि ने निर्जीव चीजों में या जो जड़ पदार्थ होते हैं या जो जैसे कि प्राकृतिक चीजें जो होती हैं, उनमें जब मानवीय संवेदनाओं का मतलब मनुष्य की जो संवेदनाएं होती हैं उनका आरोप जहाँ पर होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसा कि इसके नाम से भी आपको मानवीकरण, मानव है ना, मनुष्य के अंदर जो भावनाएं होती हैं, उनके जो क्रियाकलाप होते हैं, उनका आरोपण जब निर्जीव चीजों में किया जाता है, तो जहां पर ऐसा होता है कि निर्जीव चीजों में मानवीकरण किया गया हो, मानवीय संवेदनाओं का आरोप किया गया हो, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पर मानवीकरण अलंकार है। आइए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। इसका पहला उदाहरण है, और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि सरसों के खेत को देख, सरसों के खेत में सरसों की जो खेती हुई है उसमें उसके पीले पीले फूल खिले हुए हैं, और वह अपने अगल बगल के खेतों में जो जो भी पैदावार है, जो भी कुछ बोया गया है, उनकी फसल अभी छोटी है और सरसों की फसल जो है वो बड़ी हो गई है। तो कवि कहता है यहाँ पर सरसों, और सरसों की न पूछो, मतलब सरसों की तो पूछो ही नहीं, हो गई सबसे सयानी, वो तो सबसे सयानी हो गई। मतलब अगल बगल के जो खेत हैं उनकी फसलें अभी छोटी हैं, लेकिन सरसों के पौधे काफी बड़े हो गए हैं, तो और उसपे पीले फूल आ गए हैं। तो कवि कहता है कि और सरसों की न पूछो, मतलब सरसों की तो पूछो ही मत, हो गई सबसे सयानी, क्योंकि वो सबसे सयानी हो गई। सयानी मतलब बड़ी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, अब उसमें जो पीले फूल खिले हुए हैं उसके लिए कवि कह रहा है कि हाथ पीले कर लिए हैं। जैसे कि वो कोई लड़की होती है, वो जब सयानी हो जाती है तो उसका शादी ब्याह किया जाता है, उसके हाथ पीले किए जाते हैं। तो यहाँ पर उसी को, यहाँ पर सरसों के खेत में, खेत में जो पीली फूल निकले हुए हैं उन्हें देखकर कवि यहाँ पर मानवीकरण कर रहा है। सरसों की जो खेती है, उसके जो फूल हैं, उन पे मानवीय संवेदनाओं का आरोपण करके कह रहा है कि जैसे कोई लड़की जब सयानी हो जाती, बड़ी हो जाती, तो उसके हाथ पीले कर दिए जाते हैं, उसी तरह से सरसों की फसल बाकी फसलों से काफी बड़ी हो गई है, और उसकी तो बात ही मत पूछो, क्योंकि वो बहुत सयानी हो गई है और उसके हाथ पीले हो गए हैं, उसने हाथ पीले कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। यहाँ पर देखिए बनठन के, अब मेघ मतलब बादल, बादल कभी बनठन के संवर के आ सकते हैं इंसानों की तरह? नहीं ना। लेकिन यहाँ पर कवि ने कहा कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, मतलब बहुत अच्छी तरह से तैयार होके, सज संवर के बादल आए हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, मानवीय संवेदनाओं का यहाँ पर आरोप किया गया है, किसमें? मेघ के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। अब तीसरा उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। कहीं फूल हंसते हैं, कलियां कभी मुस्काती हैं? नहीं। लेकिन कवि ने यहाँ पर उसको मानवीय संवेदनाओं का आरोपण फूल और कलियों के ऊपर किया है कि फूल हंसे और कलियां मुस्काई। तो इस तरह के उदाहरण जहां आपको देखने को मिल जाए, आप समझ जाइए कि वहां पर मानवीकरण अलंकार है। चौथा देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। मेघमय आसमान से मतलब बादलों से भरे हुए आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी। शाम की बात, शाम को संध्या कहते हैं, तो शाम की बात कर रहा है कि शाम की जो सुंदरी, शाम रूपी जो सुंदरी है, वो बादलों से भरे हुए आसमान से धीरे धीरे उतर रही है, मतलब धीरे धीरे शाम हो रही है, अंधेरा छा रहा है। कैसे? जैसे सुंदर सी परी कोई धीरे धीरे उतर रही हो। तो संध्या को क्या कहा गया है? सुंदरी कहा गया है, एक सुंदर लड़की का रूप दिया गया है। जैसे कितनी सुंदर थी, परी के समान सुंदर। तो यहाँ पर भी संध्या में मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। अब इसका हम पांचवा उदाहरण देखते हैं। सागर के ऊपर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। अब सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें। लहरें जो है वो जब सागर के जल में
लहरें जब उछलती हैं तो काफी ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, तो उनको देखकर कवि यहाँ पर कह रहा है कि सागर के ऊपर, मतलब सागर को एक धरती की तरह बता दिया है, जमीन बता दी है, और उसके ऊपर उसकी लहरें जो है वो जब ऊंची उठती हैं तो एक आवाज होती है, उसी को कह रहा कि मधुर गान है, और उस गान पर लहरें जो हैं वो सागर के ऊपर नाच रही हैं। तो क्या संभव है ऐसा कि लहरें सागर के सीने पे, या सागर को धरती मान लो अगर, तो उसके ऊपर कोई नाचेगा? ऐसा हो सकता है लहरों का? नहीं हो सकता ना। लेकिन यहाँ पर लहर में एक मानवीकरण किया है कवि ने। सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, मतलब लहरें सागर के ऊपर खूब अच्छे से नाच रही हैं और नाचकर मधुर गान कर रही, मतलब मीठा गाना गा रही हैं। तो यहाँ पर भी मानवीकरण किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको सब समझ में आ गया होगा कि मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं। और अगर आपको समझ में आ गया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं उन्हें ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।